Hello everyone, welcome to Balwinder Live YouTube channel. Today we will discuss about JLS Bureau 2013 के एग्जाम के बारे में। इस पेपर के अंदर जितने आपके मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं प्रॉपर यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल के साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे CAPF के रिलेटेड जितने भी आपके PYQ मुझे मिले यहाँ पे 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन हो चुके हैं या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं वो सारे मैंने पैटर्न वाइज आपको डिस्कस करके बता दिए गए हैं और मैंने ट्राई किया कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप उनका लिंक जो है वो जरूर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर आप जाके देखें। और अगर आप में से किसी बच्चे का पेपर CDS का है या फिर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, शेडर रीजन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर एक दो बार सर्च करनी पड़ेगी। इस चैनल को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो काफी कुछ आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप जिनको जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, बट फिर भी जो बच्चे नहीं है जुड़े हुए, पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ इस वाले जो अगर आप बलविंदर लाइव को अगर आप जाके टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे तो इसका आपको वहां पे टेलीग्राम के ऊपर चैनल मिल जाएगा। जो भी कोई मेरी वीडियो अपडेट होती है, नई आती है, न्यू वीडियो होती है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड हो रही है, तो वहां पे आकर आपको मैसेज मिलता रहेगा, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और कोई आपका मैथ का या फिर रीजनिंग का डाउट है वो आप उस टेलीग्राम के अंदर जाके अपना पूछ सकते हैं, सेंड करके आपको डाउट जो भी होगा उसका सोल्यूशन जो होगा प्रोवाइड होता जाएगा, ठीक है। ये आपकी न्यू सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं IB के जितने भी 2013 से लेकर 2020 तक के 2019 से 2020 तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं, ये रेगुलर हर ईयर पेपर नहीं होता, 2 साल 1 साल के बाद जाके पेपर होते हैं। तो इनके बीच बीच जो भी एग्जाम हुए हैं अभी तक मैं उनके कंप्लीट इस लिस्ट को जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां पर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के सारे आपको PYQ प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, इफ इंक्रीज 20/p%। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा परसेंटेज का। मान लो मेरे पास यहाँ पे 1000 की कोई वैल्यू है, मैं बोल देता हूँ कि इसका यहाँ पे 10% वैल्यू ना इंक्रीज कर दो। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को तो लिखोगे प्लस आपको इस वैल्यू का 10% चाहिए, तो इस वैल्यू का आपको यहाँ पे 10% निकाल के इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको बोल दिया जाएगा कि इस वैल्यू का 10% इंक्रीज हो चुका है। अगर डिक्रीज करना होगा तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो यही पैटर्न बस यहाँ पे अप्लाई करके देखो, मैंने 20 लिखा, यहाँ पे 20 का मुझे p% का गेन चाहिए, तो क्या करोगे यहाँ पे प्लस 20 इंटू p डिवाइड बाय 100, तो इसका गेन पोजीशन आ गया। जो भी नंबर आएगा आफ्टर गेन हम लिख लेंगे इसको। उसने ये बोला कि जो नंबर आएगा वो सेम होगा जब मैं यहाँ पे p को यहाँ पे 60% को 60 को p% से डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो 60 नंबर का माइनस करना है, डिक्रीज करना है, कितना 60 का भी p% ही डिक्रीज करना है, और जो भी नंबर आएगा दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जब इसको इधर ही रखो और इस वाली वैल्यू को जब आप इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 80p डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 60। ये वाला 20 इधर आके माइनस हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 40 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, 2 आपका इससे कट जाएगा 50 बार, और p हमारा यहाँ से निकल के आएगा 50। क्लियर। हमने ये नहीं पूछा कि p की वैल्यू कितनी है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि p% ऑफ 70 कितना होगा। मतलब क्या हो गया इसका 50%, क्योंकि p की वैल्यू तो 50 है, 50% हमने यहाँ से उठा लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 70 विच इज इक्वल टू 35। फ्रॉम दैट यू कैन से लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप सब बच्चों को ये वाला पार्ट जो होगा इसका पैटर्न होगा वो समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके आप ट्राई करके देखें। आई होप आपने ट्राई करके जरूर देखा होगा, जो भी मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा आपने एक बार जरूर इसको ट्राई करना है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चनों की आपको बेसिक और हाई फॉर्मेट, लो फॉर्मेट और मिक्सचर एलिगेशन जैसे फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको इनका सोल्यूशन नहीं आता, लाइक आपको मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता, परसेंटेज नहीं आता, तो उनका आपको टॉपिक वो जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते रहो और उनको टॉपिक को पहले पढ़ो, क्योंकि उसके ऊपर आपके PYQ पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन व्हाट रेशियो शुड 20% मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का कितना दे रखा है यहाँ पे 20%, ठीक है। मिक्स्ड करना है हमने 50% के मिथाइल एल्कोहल के साथ, किसी और सोल्यूशन है जिसके अंदर 50% मिथाइल एल्कोहल है, उसके साथ हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट है मेरे पास 40% हो जाना चाहिए, मतलब इसका और इसका मिक्सचर के अंदर मिथाइल एल्कोहल कितना होना चाहिए, 40% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसने ये पूछा हुआ है कि पहली और दूसरी, जो भी आपके पास पहला सोल्यूशन रहा होगा सोल्यूशन नंबर 1, और जो दूसरा रहा होगा हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2,
इन दोनों के कितने कितने क्वांटिटी उठा के मुझे मिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सीधा सीधा मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20%, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 10% और इन दोनों का रेशियो, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 1:2। दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए टू ब्रदर इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए टू ब्रदर इज ए प्राइम नंबर, मतलब कोई नंबर यहाँ पर ए होगा, ए माइनस बी की बात करें तो आगे आएगा प्राइम नंबर, ठीक है। आगे देखो, द सम ऑफ देयर एज इज आल्सो ए प्राइम, मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो भी मेरे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। इफ द एल्डर ब्रदर इज 28 ईयर्स, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कैन एज ऑफ यंगर ब्रदर टेक, मतलब इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है हमारे पास, ए को मान लेते हैं वो 28 साल का होगा, तो बी की ऐसी कितनी वैल्यू में एग्जिस्ट कर रखूंगा कि मेरे पास ये वाला पैटर्न जो है वो फिक्स हो जाए। क्लियर आगे कहानी। अब देखो काफी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगेगा उनको कि यार डिफिकल्ट हो गया ये वो चीजें, इसको सिंपल आपने समझना स्टार्ट करना था और कुछ नहीं। आपने यहाँ पे लिखा है एल्डर, एल्डर के अंदर मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर ऐड कर दूं 2, तो आपका सम तो 30 आ गया। यहाँ पे सम उसने क्या पूछा है, प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब मेरा जो छोटे वाला पर्सन था यहाँ पे, यंगर वाला, उसकी उम्र अगर मैं 2 साल की यहाँ पे रख दूं तो मेरा उत्तर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। बात समझ आ रही है। फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पे 28 के अंदर अगर मैं 3 रख दूंगा तो आपका उत्तर कितना आएगा, 31। बिल्कुल आपका प्राइम नंबर आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर बन गया, ठीक है। आगे लेकर जाओगे 28 प्लस फिर आगे वाला 3 के आगे वाला प्राइम नंबर 5, इसको ऐड करोगे 33, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आगे लेकर जाओगे 28 के अंदर फिर से एक नंबर और ऐड करते रहो, जो जो प्राइम नंबर है बस ऐड करते रहो। 35, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं लेकर आ रहा। 28 के अंदर 11 ऐड करोगे कितना आएगा, 39, ये भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। 28 के अंदर अगर मैं 13 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 51, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार ऐड करते रहना और यहाँ पे चेक भी करते रहना, जैसे 51 ही यहाँ पे 41 आएगा, ठीक है। 41 इज ए प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई दिस विल बी द मे बी आंसर, ठीक है। ये भी पोजीशन हो सकती है, मतलब उसकी उम्र 13 रखी जा सकती है, ठीक है। फिर आगे देखें, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर 28 लिखूं और लास्ट उसके आगे वाला नंबर लिखूं यहाँ पे आपके पास 17, अगर मैं इसके साथ 17 को ऐड करूंगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 45, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे 28 के प्लस में आगे देखो, इसके प्लस 19 करके देखो, 8 और 9 7 और एक कैरी जाएगा, ये 47, ये भी प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो 28 है, 28 के अंगे वाला प्राइम नंबर ऐड करोगे 23, 23 को ऐड करके देख लो, 8 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1, 1 कैरी जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 51, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या इसके आगे वाला कोई प्राइम नंबर दिख रहा है? बिल्कुल सर, एक मेरा प्राइम नंबर 29 दिख रहा है, बट 29 आपका इससे एल्डर हो गया, बड़ा हो गया, हमें तो यंगर चाहिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यू बनी हमारे पास, एक वैल्यू ये बनी और दूसरी वैल्यू ये बनी और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये बनी। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आर देयर, 3, तो 3 तक हम यहाँ पे जाएंगे और इससे आगे नहीं लेकर जा सकते, आपको रीजन मैंने बताई दी है। क्लियर है कहानी? आई होप सबको ये वाला कंसेप्ट एंड क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में समझ आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन की और चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। लीस्ट 5 नंबर डिजिट हमसे पूछा जा रहा है कि जब मैं किसी भी लीस्ट 5 नंबर डिजिट को डिवाइड करूंगा इनसे, तो रिमाइंडर मेरे पास सेम आना चाहिए। जब भी रिमाइंडर सेम आने की बात हो ना, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना चाहिए आपको। एलसीएम लेने के लिए आपको ये पता है, यहाँ पर 12 है, 12 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पे 18 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पे 21 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 28 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। फ्रॉम ऑल दिस डाटा वी हैव टू कंसीडर एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 7 वैल्यू दे रखी है। एलसीएम होता है जो पावर आपकी मैक्सिमम है, जैसे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, 3 की पावर 2 मैक्सिमम है, 7 की पावर आपके पास 2 मैक्सिमम है, तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दैट पार्ट। क्लियर है कहानी? अब सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 और 9 का, जब आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 28, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। 28 को पहले 9 से नहीं 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 280, 280 में से 28 माइनस कर लो, 252। क्लियर? मैंने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम निकाला है, आपके पास ये 252 आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यार 10 नंबर, अगर मैं यहाँ पे 5 डिजिट की बात करूं तो 1, 2, 3, ये सबसे आपके पास जो 5 डिजिट नंबर होगा, ये वाला सबसे छोटा नंबर आपका 5 डिजिट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 252 से इसको डिवाइड करना है। क्लियर है? तो ये आपके पास पहले एक बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। 250 इसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक 0 और लेना पड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है।
फिर आप इसको देखो यहाँ पे 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट 3 टाइम जाएगा। जब 3 टाइम जाएगा ये कितना आएगा यहाँ पे 6, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और फिर आपके पास कैरी हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 7, क्लियर। फिर 0 आएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, क्लियर। फिर आप इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके देखो। जब अब मुझे यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे थोड़ा सा ही आगे जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से नहीं, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है आपके पास, तो मैं इसको पहले 10 से, फिर मैं इसमें से एक नंबर इसका माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से मैं 5 माइनस करूंगा, 6 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 2 6 8, क्लियर। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना आएगा 7 1, तो मेरे पास 172 एज ए रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यहाँ पर 9 टाइम करने के बाद मेरे पास 172 एक रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पे 5 डिजिट नंबर था, इसमें से अगर मैं 172 नंबर बाहर निकाल दूं, तो जो नंबर बचेगा वो इससे प्रॉपरली डिवाइड होगा 39 टाइम्स। बट हमें ये नहीं पूछा हुआ, क्योंकि अगर मैं इसमें माइनस कर दूंगा, नंबर आपका 5 वाला डिजिट वाला 4 बन जाएगा ना, 4 डिजिट बन जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो नंबर छोटा हो जाएगा। माइनस करके कर नहीं सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्लस करना पड़ेगा। मतलब 1000 के अंदर मैं कितने नंबर और दे दूं कि वो आपका इससे डिवाइड हो जाए। मतलब क्या होगा यार, 252 थे, अगर मैं 172 इसमें से माइनस कर दूं तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं इसमें से 172 माइनस करके 80 नंबर मेरे और चाहिए, अगर मैं इसमें 80 नंबर और अपनी मर्जी से दे दूं, तो ये नंबर आपका ऑटोमेटिकली इससे डिवाइड होगा। तो दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आपको करने का एक और तरीका बता दूं, उसने बोला हुआ है ना यहाँ पे सेम रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे 12 18 21 28 से डिवाइड ही करके देख लेते तो भी आपका उत्तर ही आ जाता। क्लियर है कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवीजर। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, इसको कैसे कर सकते हैं। बस इसको सिंपल याद रखें, क्योंकि ये कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपका जो रिमाइंडर है, उसने जो आगे मर्जी बोला हो कि ट्वाइस कर दिया हमने ओरिजिनल नंबर को, जब उसने नंबर को ट्वाइस कर दिया तो जो रिमाइंडर है ना वो भी आपका ट्वाइस हो जाएगा, और इसी को आप बस नंबर मान लोगे। बात समझ आ रही है। और अगर आपने 48 मैंने नंबर रखा और इसको किसी भी नंबर से मैंने डिवाइड किया, 11 रिमाइंडर आना चाहिए। 13 से डिवाइड करके 11 रिमाइंडर नहीं आ सकता, इससे तो वैसे नहीं डिवाइड होगा। 35 से डिवाइड करेंगे 11 रिमाइंडर नहीं आएगा। 37 से डिवाइड करोगे तो आपका 11 रिमाइंडर आ जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर। बस याद रखना, जो आपका रिमाइंडर है उसी को एज ए नंबर कंसीडर कर लिया जाता है। अब क्यों कर लिया जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि ये कभी भी आप मेरे साथ इंटरलिंक होगे, मेरी क्लास के अंदर आओगे, तो वही ये चीजें आपको मैं काफी अच्छे ढंग से पढ़ा सकूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास ये वाला, यहाँ पर देखो बाइनरी नंबर भी पूछा गया है कि बाइनरी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी करने के लिए आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे मैंने लिखा 5, फिर लिखा 6, फिर लिखा 7, ठीक है। सबसे पहले आपको बाइनरी का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम चलाएगा, फिर 8 टाइम चला जाएगा, फिर 3 टाइम। तो इधर क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। आई होप समझ आया सबको। तो जो ये रिमाइंडर बचता जाएगा ना, इसको साइड में लिखते जाओगे। देखो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इसको कि यहाँ पर मेरे पास एक रिमाइंडर एज एट बच गया, ठीक है। फिर आगे चलोगे, आगे देखा हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके पास इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे 2, फिर इसको देखा 1 टाइम आ गया, ये 4 टाइम आ गया, यहाँ पर 1 टाइम आ गया। फिर आपके पास चेक किया आपने, फिर से एक रिमाइंडर बच गया, इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे 2 टाइम लेकर जाओगे, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, फिर एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आप इसको 2 बार लेकर जाओगे, आपके पास 35 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। यहाँ पर आप इसको 2 बार डिवाइड करोगे, 17 आएगा, यहाँ पर आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर आप 2 बार डिवाइड करोगे, यहाँ पे 16 टाइम 8 टाइम कट जाएगा, फिर आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 2, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड करोगे यही रिमाइंडर आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से ऐसे नहीं लिखते, हम नीचे से इन नंबरों को लिख लेंगे, यही आपका बाइनरी हो जाएगा 1 0 0। ऑप्शन देखो यहाँ पे 1 0 0, 1 कहाँ पे है, 1 0 0, हमने गलत तो नहीं लिखा। पहले एक 0 यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे एक 0 और भी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 0 होएगा भी, 1 0 0, फिर 1 आएगा, तो आपका ये डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी ऑप्शन में लास्ट में आपका 1 है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है कहानी। तो नीचे से लिखना शुरू कर दोगे, इन नंबर को लिखोगे तो आपके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक और चलते हैं। एक ट्रेन है हमारे पास। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस से को काफी, अगर मैं बात करूं, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एक लेंथी बन जाता है, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके। सबसे पहले ज्यूम कर लो
अज्यूम करके आप इसको कर सकते हैं कि मेरी स्पीड इतनी ली होगी, ठीक है। दूसरा तरीका आप एक्स वाई जेड से करके देख लो, उससे भी उत्तर आ जाएगा, इक्वेशन फॉर्मेट बनेगी, रूट बनाने पड़ेंगे, काफी लेंथी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड तरीका मैं बता रहा हूं, याद रख लो, आपके पास एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। नोट कर लो सारे बच्चे, कई बार आपको शॉर्टकट किताबें जो होती हैं वहां पे ऐसा लिखा मिलेगा, ये प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड, मतलब उसको ऐसे नहीं, S1 है, प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। लगाना कहां पे होता है ये वाला फॉर्मेट, मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके पास कोई भी स्पीड से कोई पोजीशन पर्सन कोई हासिल करेगा, कोई डिस्टेंस कवर करेगा, जब भी कभी लेट हो जाए या फिर पहले पहुंच जाए, तब हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये क्यों लगेगा, अब इसके मैं आपको प्रोसेस भी आपको लॉन्ग मेथड सारे करवाता हूं, जो मेरी कोई भी क्लास होती है, कि क्यों ऐसा होता है, कैसे एक्स वाई जेड से सॉल्व किया जाता है, बाय ऑप्शन कैसे हिट एंड ट्रायल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं मेरी क्लास के अंदर। बट अभी मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता रहा हूँ कि मान लो ये पेपर आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो इसका आपको पैटर्न आना जरूरी है, ठीक है। मान लो इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं एक्स है, जो भी इसकी स्टार्टिंग स्पीड होगी एक्स होगी, उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर, अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर फास्ट कर दे, मतलब अगर उसकी स्पीड एक्स थी तो दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों स्पीड का क्या हो गया प्रोडक्ट, एक स्पीड एक्स है, दूसरी उससे 10 बढ़ गई है, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगी, स्पीड क्या क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। आगे उसने बोल दिया 2 घंटे उसको कम लगते हैं, तो ये आपके पास टाइम डिफरेंस आएगा, टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी आ रहा है, अगर यहाँ पे मिनट होते तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ता मुझे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस, देखो इन दोनों की स्पीड के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स है, ये वाला 10 ही तो बढ़ गया, अगर ये 50 होगा ये 60 होगा, तो 10 स्पीड का डिफरेंस, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, मैंने अभी अभी फॉर्मूला भी बताया आपको, ठीक है। यही फॉर्मूला अगर दोबारा चलाएं कि सर अगर ऐसा नहीं, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, अगर उसकी स्पीड यहाँ पे 10 मैं कम कर दूं, मतलब अगर मेरे पास स्पीड उसकी x थी तो नई स्पीड x माइनस 10 कर दें, मतलब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस, तो 3 घंटे उसको यहाँ पे मिलते हैं ज्यादा, ज्यादा मिले कम मिले कोई मैटर नहीं करता, 3 घंटे का डिफरेंस है, डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा 10, तो ये भी क्या निकल के आएगा डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल, तो इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे ये इससे कट गया, x आपके पास इससे x से कट गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 2x प्लस 20 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 30, यहाँ पे आप x सॉल्व करोगे कितना आएगा 50 आएगा, दैट इज द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने अगर स्पीड पूछा होता आपका उत्तर एक ही लाइन के अंदर आ जाता 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो 50 को निकाल के या तो यहाँ पे फिल कर दो, यहाँ पे फिल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 50 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे फिल करवा देता हूँ ये वाले पोजीशन के अंदर, और ये पोजीशन को हम यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 प्लस 10 करोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 2/10, क्लियर है। अब जब इसको इसको सॉल्व करोगे आपके पास कट जाएगा ये, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60 और एक जीरो, तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ आ रही है कैसे किया, चलो। जिसको नहीं समझ आया एक बार वीडियो को रिकॉर्डिंग में सुनना आपको, क्योंकि ये वीडियो का फायदा ही तब होगा जब आप इस क्लास को 2-2 3-3 बार कर लोगे आराम से, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, ये पहली बात तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने हमेशा बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट होती है, कॉन्ट्रोवर्सी मतलब कई बार क्वेश्चन के अंदर मिसप्लेस कुछ हो जाता है, या फिर कोई इसकी बुकलेट होती है, यहाँ पर इसकी आंसर की होती है, वहां पर कुछ ना कुछ इसका कॉन्ट्रोवर्स हो जाता है, ठीक है। तो कई बार इसका आंसर ये भी ठीक है और कुछ टाइम में इसका आंसर ये भी ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे होगा मैं आपको क्लियर पोजीशन बताऊंगा यहाँ पे, बट आपके दिमाग में ऐसा ना है कि सर इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कहीं पे ये लिखा हुआ है, तो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। बट अगर कंट्रोवर्सी हुई तो टेंशन मत लेना, पेपर के अंदर आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपकी कंट्रोवर्सी वाला होगा तब, वो भी बहुत कम चांस है ऐसे कंट्रोवर्सी होती है, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 टास्क है और 6 पर्सन है, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 and 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास पहला जो टास्क है उसके लिए 2 बंदे तो नहीं आ सकते, 2 बंदे नहीं आ सकते, तो बाकी जो आपके पास 6 बंदे थे, 6 बंदों में से 2 बंदे तो नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी कितने बच गए, 4, 4 के चारों बंदे इसको काम को कर सकते हैं, क्लियर है। आगे देखो जो सेकंड वाला टास्क है, सेकंड टास्क के अंदर बात करें,
मस्ट बी असाइन टू पर्सन एदर 3 और 4। तो इसके लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके लिए चार पॉसिबिलिटियां थी, इसके लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 3 होगा या 4 होगा, इसके अलावा और कोई बंदा काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। एवरी पर्सन हैज टू असाइन ए टास्क, मतलब जो टास्क 3 होगा। अब देखो यहाँ पर एक बंदा फिल हो गया, यहाँ पे भी एक बंदा फिल हो चुका है पहले टास्क के लिए, इनमें चारों में से कोई तो फिल होगा यहाँ पे। अब इसके लिए भी इन दोनों में से कोई ना कोई तो फिल होगा। अब दो बंदे फिल हो गए आउट ऑफ 6, तो बचे कितने, 4। तो इस 3 टास्क के लिए चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है। और जो चौथा टास्क बच गया, अब यहाँ पे भी एक बंदा फिल हो गया, 6 में से एक फिल हो गया, तो बचे कितने, 3। तीनों के तीनों टास्क यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे टास्क 5 के लिए कितने बंदे बच गए, अगर एक फिल यहाँ पे हो गया तो बच गए बंदे 2, 2 के 2 इसको कर सकते हैं। इसके लिए कितने बंदे बचे हुए हैं भाई, यहाँ पे भी एक बंदा काम कर गया तो एक बच गया, एक बंदा इसी को काम को करेगा। तो दीज आर द पॉसिबल वेज, ठीक है। हाउ मेनी वे आर देयर, you can just multiply 4 into 2 into 4 into 3 into 2 into 1। ये कौन से नंबर है एक बार चेक कर लो सारे बच्चे, ये यही नंबर है, एक बार चेक कर लो। 4 2 8, 8 इंटू यहाँ पर 4 करोगे 32, 32 इंटू 6 कर लोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 192। एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन द आंसर की, जो आईबी ने प्रोवाइड किया था उसका आंसर की का क्वेश्चन ये है 192। क्लियर है कहानी। और कई बार क्या होता है, कुछ बुक यहाँ पे छप जाती हैं, कई बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट हो जाता है, या फिर उसका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं कि उसका तरीका गलत था। अब इस क्वेश्चन का तरीका एक ये भी तो हो सकता था। आई होप आपको समझ आया होगा 192 कैसे आया था। आई होप आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यार मैंने क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करता, सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करता, तो इसका उत्तर आपका 144 आ जाता। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, मुझे नहीं पता भी कुछ यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने बुक वगैरह राइट कर रखी है, तो उन्होंने टास्क 2 से क्यों प्रेफर किया है, टास्क 1 से जब क्वेश्चन का उत्तर आ तो रहा है तो इसी से करना चाहिए ना। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर ये होगा, बाकी अगर आप 2 से स्टार्ट करोगे आपका उत्तर 144 हो जाएगा, ठीक है। बट आपकी बुकलेट के अंदर, आईबी के अंदर ये उत्तर दिया गया है, क्लियर, जो आपको यूट्यूब गूगल के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 192 इज द राइट आंसर। बट फिर भी अगर 144 आपको लगा तो उसका लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन का आपने अरेंज करके बताना है कि अगर एस को मैं टुगेदर रखूं, पहले एस को साथ में लिख लो, ठीक है। कितने एस है असैसिनेशन के अंदर चेक कर लो, 2 और 2 4। जो नंबर बच गए उसको लिखना स्टार्ट कर दो। पहले ए लिखा, फिर इसके बाद देखो ये वाला ए है, इसको लिखा, फिर मेरे पास यहाँ पे आई है, इसको लिखा, फिर मेरे पास यहाँ पे एन आ गया, इसको लिखा, फिर आगे ए है, टी आ गया, फिर आई आ गया, फिर ओ आ गया मेरे पास, फिर एन आ गया। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, बिकॉज इनको तो हमने यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर ही लिखना है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये तो एक ग्रुप बन गया, इनको मैं एक अरेंजमेंट दूंगा, और बाकी सभी कैसे मर्जी शफल हो सकते हैं। ये वाला ए है, कहीं पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट एस के बीच में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 मिलके कितने हो गए, 10। तो 10 नंबरों का शफल होगा, उसको आंसर क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल। मैं रिपीट करता हूं, ये 10 का फैक्टोरियल क्यों हुआ। मान लो मेरे पास यहाँ पर ए बी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं ए बी ए लिख सकता हूं, और इसको बी ए बी लिख सकता हूं। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, यहाँ पे 3, क्लियर है। बट 3 उत्तर नहीं होगा यहाँ, सॉरी 3 आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा यहाँ पर। इसको करने का तरीका होता है, कितने वर्ड्स हैं मेरे पास उसका मैं लिखूंगा फैक्टोरियल। जो भी वर्ड कोई है वो अगर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। अगर ए 2 बार हो रहा है तो मैं 2 बार लिख दूंगा, तो ये बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसको सॉल्व करोगे आपका उत्तर 3 आएगा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि 10 हमारे पास हो गए, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होगी और इसको एक ग्रुप मान लिया जाएगा, तो ये 10 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो आपका जो कोई भी पोजीशन है कोई भी हो सकती है, डिपेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे इधर आएगा, ये वाला ऐसे इधर आएगा, कहीं पे भी आ जा सकता है, तो इनकी आपस में शफल होगी, डिवाइड बाय। अब इसमें से जो भी नंबर आपके रिपीट होते हैं डिनोमिनेटर में लिख दोगे। यहाँ पर देखो एस आपके पास 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय ए 1 2 3, 3 बार आपका ए रिपीट हो रहा है, 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय एन चेक कर लो, एन आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल, आई आपके पास देखो 1 और 2, 2 बार हो रहा है तो उसका भी 2 का फैक्टोरियल नीचे आएगा। बात समझ आ रही है। ये 4 का फैक्टोरियल तो इससे कट गया, 4 का फैक्टोरियल आपका कट गया, आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल है। आप देखो 10 के फैक्टोरियल, ये वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसके साथ नीचे नहीं लिखा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नीचे इतना नहीं आएगा, नीचे कोई और वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 के फैक्टोरियल को लिख लो। 10 का फैक्टोरियल होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
6, 5, 4, 3 और 2 और 1 डिवाइड बाय करोगे नीचे वाले पे फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे 2 इंटू 1 ठीक है। इसको कंट कटा के आप चेक करना आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अब ये कैलकुलेशन भाई करनी पड़ेगी, विदाउट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आपका मेन टास्क था इस क्वेश्चन का परफॉर्मेंस की, इसको करना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करोगे कट कटाई करोगे आपका उत्तर आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज 15 पीपल। देखो यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, सिंपल सा फंडा समझ के देखो। अगर मेरे पास 15 पीपल हैं, ठीक है, 15 पीपल हैं और उनको मैंने अरेंज करके बिठाना है, तो 15 पीपल आपको सिंपल है, 15 में से अगर मैं 8 बंदों को सिलेक्ट करूं तो 15 में से 8 बंदों को सिलेक्ट करोगे क्या आएगा 15C8 आएगा। 15C8 वाला ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ठीक है, क्या सर मैं 15C5 लिख सकता हूँ, 15C7 भी, सॉरी 7 भी लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बात समझ आ रही है, मुझे ऑप्शन से भी हेल्प मिल जाती है कई बार कि 15 है, 15 में से मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं 8। तो जब सिलेक्शन की बात होगी ना यहाँ पे, तो मैं हमेशा सी और कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा। जब मेरी अरेंजमेंट की बात होती है तो मैं परमुटेशन का यूज करूंगा। ठीक है, ये आपके एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब आपके वाला एक प्रोसेस याद रखना, जब भी कहीं पे सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर राउंड टेबल के अंदर मैंने अरेंज करना होगा, मान लो मैंने 7 बंदों को अरेंज करना है, तो इसमें से एक नंबर माइनस कर दो तो 6 का फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे 8 नंबर है, 8 में से ये भी राउंड के अंदर है, इसमें से अगर मैंने अरेंज करके बिठाना है इनको तो एक नंबर माइनस कर दो, 7 का फैक्टोरियल होगा और इनको कर दो प्रोडक्ट। बात समझ आई मैंने क्या बोला, कब होता है राउंड के अंदर, जब सब लाइनें होंगी तो क्या करना है, लाइनों के लिए अलग प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए, बस इसको आपने प्रॉपर्ली रट के रखना है। ठीक है, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन आपके कई बार नहीं हो पाते, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है कि राउंड टेबल के अंदर कैसे करना है, विदाउट राउंड वाले कैसे करना है, वो थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल हमारे पास 10,000 टिकट है, उसको हमने सॉल्व किया और यहाँ पे 10 प्राइज अवार्ड हुए हैं, तो आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको उनमें से कोई भी प्राइज यहाँ पे नहीं मिला हो। आपको सिंपल है कि यार याद रखना पड़ेगा कि टोटल यहाँ पे आपके पास 10 प्राइज हैं मिले हुए, आउट ऑफ 10 प्राइज मिलेंगे। जितने प्राइज नहीं मिलेंगे, आप सिंपल देखो 10,000 में से 10 प्राइज दिए जाएंगे तो कितने प्राइज नहीं दिए जाएंगे, 9990, इसमें से 10 माइनस कर दो, ये प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी आउट ऑफ ए टोटल। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान रखो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, यही आपके पास प्रोबेबिलिटी है। 999 डिवाइड बाय 1000, इजी क्वेश्चन था आपके लिए ये वाला, इसका उत्तर क्लियर। कैसे करना है अगर आपको नहीं पता, जो फेवरेबल चांस होंगे हमारे पास उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल चांस। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी दोहराएगी, यहाँ पे दोहराएगी कितनी होगी। अब हमारे पास है कि नहीं मिलेगा, कितना प्रोबेबिलिटी है, 10 वालों को तो मिलेगा, बाकी वाला आप में से कोई भी हो सकता है, तो वो आप ही मानो, डिवाइड बाय करो टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय, अगर 100 कर लोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो आपकी यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस ये वाले क्वेश्चन का। What is the sum of the all positive integer living lying between 200 to 400 that are multiple of 7? तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर क्या हुआ, 200 से आगे और 7 से डिविजिबल भी हो। ठीक है, या तो आप इसको कैलकुलेशन के थ्रू चेक कर लो, 203 आएगा और इसके आगे वाला नंबर 210 आएगा, फिर 217 आएगा और इसके जब लास्ट तक आप लेकर जाओगे तो ये आपका नंबर आएगा 399 लास्ट तक। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि हम इसको सीधा सीधा जज कर लें, बट अगर किसी को जज ही नहीं करना आएगा तो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल है, 200 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो ये आपके पास 2 टाइम चला जाएगा 14, यहाँ पे 60 टाइम आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास 8 टाइम यहाँ पे कट हो जाएगा और 8 टाइम के बाद यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आएगा 56 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4 का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसमें से 4 नंबर माइनस कर दूं तो ये आपका जो भी नंबर आएगा वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 7 नंबर बढ़ा दूंगा तो ये आपके पास 203 पहला नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, जो कि हमें 200 से आगे चाहिए, इस नंबर की तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, 400 है, 400 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ये 5 टाइम चला जाएगा 35, फिर आपके पास 50 आएगा जो कि 7 टाइम चला जाएगा 49 और यहाँ पे एक रिमाइंडर देगा। इस रिमाइंडर का मतलब है कि 400 में से अगर मैं इसको बाहर कर दूं तो ये नंबर आपका ऑटोमेटिकली 7 से डिवाइड होगा। क्लियर, ये तो हमें चाहिए चाहिए। क्लियर है कहानी, और हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि 57 से अगर मैं 28 तक की बात करूं तो ये जो 28 नंबर वो है जो 200 से पहले 7 से डिवाइड हो चुके हैं,
ये वो नंबर है जो 400 से पहले पहले डिवाइड हो चुके हैं। अगर मैं इनको आपस में माइनस कर दूं तो क्या आपको पता चल जाएगा कि 57 माइनस 28 करते ही 29 नंबर मेरे पास ऐसे आएंगे जो कि मेरे पास 7 से डिविजिबल वाले होंगे। कहां से कहां तक के? 200 से लेकर 400 तक के, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने 400 में से माइनस कर दिए। ठीक है, अब आगे आपको इसका सम के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका सम बताओ कितना होगा। या तो आप इसको एपी सीरीज से कर लो, अगर आपको एपी सीरीज का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ए नंबर, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट नंबर और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता आपको फॉर्मूला तो उसके लिए आपको मैं कॉन्जिक्यूटिव का फॉर्मेट बताता हूं जो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर दोस नंबर जिनका गैप सेम होता है। 3 लिखा है यहाँ पे, आपके पास 10 है, यहाँ पे 17 है, तो जिनका गैप 7 का हो, 8 का हो, 15 का हो, 1 2 का गैप हो, उनको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और मिडल नंबर, और जो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर। ये आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 और मिडल नंबर, और यू कैन से सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर को चेक करूंगा 203, लास्ट नंबर को चेक करोगे 399, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा कितना? एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, और एवरेज हर एक बच्चे को पता है कि एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर। अगर मैं सम चेक करना चाहूंगा तो एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा यहां से, तो मुझे एवरेज तो ये पता चली गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसके नंबर मतलब 29 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या मेरा उत्तर आ जाएगा जो उसने पूछा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर कर दिया जो कि सम के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कट कटा के तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 8729 जो कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन